और साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के तमाम टीमों का ऐलान कर दिया गया है। T20, ODI और टेस्ट तीनों टीमों का ऐलान किया गया है। कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है, कुछ लड़कों पर एतमाद किया गया है जिनको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस दिया गया था। उनमें से कुछ लड़कों को मजीद चांस दिया गया है, लेकिन वहीं पर कुछ सिलेक्शन के ब्लंडर्स भी किए गए हैं। कुछ लड़कों को जिनको मजीद एतमाद देने की जरूरत थी या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ सिलेक्ट करने की जरूरत थी, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। पूरे स्क्वाड के ऊपर रिव्यू करेंगे और एनालिसिस करेंगे, पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फखर जमान के बारे में यही ख्यालात किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको ODI और T20 में शामिल किया जाएगा। उसामा मीर की वापसी हो सकती है, शदाब खान की स्पेशली तौर पर T20 में ख्यालात किया जा रहा था कि उसकी वापसी होगी और जो इमाम उल हक है वो हमें टेस्ट में वापस देखने को मिलेगा। लेकिन इन चारों प्लेयरों को नजरअंदाज किया गया है, इन चारों प्लेयरों को चांस नहीं दिया गया। फखर जमान के हवाले से ये कहा गया है कि उसकी फिटनेस के इशू हैं, जब तक वो अपनी फिटनेस रीगेन नहीं कर लेता, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होता, उसको स्क्वाड के लिए या टीम के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता। हक की जो कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया गया है, जबकि जो पाकिस्तान की आजाद ट्रॉफी चल रही है उसमें इमाम उल हक टॉप स्कोरर था, लेकिन उसके बावजूद उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद उसामा मीर को भी सिलेक्ट नहीं किया गया और शदाब खान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है सुफियान मुकीम ने जिसने T20 के अंदर जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, वहीं पर उसको अब ODI में भी शामिल कर लिया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो हमें ODI और T20 दोनों स्क्वाड के अंदर खेलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा सजाद खान को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। साजिद खान जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हमारा मैन ऑफ द सीरीज था और नंबर 1 प्लेयर के तौर पर साबित हुआ था। नुमान अली और साजिद खान दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को वो सीरीज भी जितवाई थी और 2 मैच बड़े शानदार तरीके से जितवाए थे। अब नुमान अली को तो टेस्ट के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन साजिद खान को शामिल नहीं किया गया। वजह क्या बनी है, वजह नहीं बताई गई, सिर्फ यही बताया गया है कि साजिद खान को टेस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। उसके बाद हसीबुल्ला को ODI और T20 से ड्रॉप कर दिया गया है, उसको सिर्फ टेस्ट में शामिल किया गया है। पहले वो टेस्ट के स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, सिर्फ ODI और T20 के अंदर शामिल था। उसको सीरीज के खिलाफ T20 में चांस दिया गया था, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ODI में मेरे ख्याल से उसको चांस मिला है, लेकिन T20 में उसको चांस नहीं दिया गया था। हसीबुल्ला को ODI और T20 दोनों से ड्रॉप कर दिया गया है और टेस्ट में शामिल किया गया है। उसके साथ साथ शहीनशाह अफरीदी जिसको टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है और ODI और T20 में वो हमें खेलता हुआ नजर आएगा। शहीनशाह अफरीदी जिसको T20 से ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि वो ODI और टेस्ट खेलता हुआ नजर आएगा। अरफात मिनहाज जिसको बगैर चांस दिए दोनों स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, वो पहले ODI और T20 दोनों स्क्वाड का हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, मगर उसको एक भी मैच में चांस नहीं दिया गया और उसको अब ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी खुशी वाली बात है वो बात ये है कि मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है, उसको उसकी परफॉर्मेंस का सिला मिल चुका है। वो बेचारा पिछले 3-4 साल से मुसलसल चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंग्लैंड की काउंटी टेस्ट चैंपियनशिप में वो टॉप लीडर विकेट टेकर होता था, सबसे ज्यादा विकेट उसकी होती थी, लेकिन उसको उसके बावजूद उसको चांस नहीं दिया जाता था। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको टेस्ट के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा बाबर आजम की वापसी हुई है। शोएब अख्तर साहब और मोहम्मद हफीज PTV सपोर्ट के ऊपर रोला डाल कर थक चुके थे कि उसको ODI और T20 में दोबारा शामिल ना किया जाए, नौजवानों को चांस दिया जाए, लेकिन बाबर आजम को शामिल किया गया है। और आकिब जवेद इस चीज को खूब अंदाजे से जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलना। वहां पर हमेशा से सीनियर प्लेयर ही मैच जितवाएंगे। नौजवान जितने ही यंग होंगे, टैलेंटेड होंगे, लेकिन सीनियर प्लेयर का जो किरदार है वो सिर्फ बाबर आजम ही वहां पर अदा कर सकेगा। तो इसीलिए उसको तीनों फॉर्मेट के लिए दोबारा से कंसीडर कर लिया गया है। अब अगर ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट का स्क्वाड बताता हूं। ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो टेस्ट के अंदर शान मसूद कैप्टन होगा, सऊद शकीर वाइस कप्तान होगा, उसके साथ फिर आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्ला, कमरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, सैम अयूब और सलमान अली आगा, ये वो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर ODI की बात करें तो ODI में मोहम्मद रिजवान कप्तान होगा, साथ में अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शहीनशाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान, ये वो स्क्वाड है जो ODI के अंदर शामिल होगा। उस्मान खान को बतौर विकेट कीपर अब ODI में भी शामिल कर लिया गया है और तैयब ताहिर के ऊपर कमाल किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको एक ODI मैच में चांस मिला था, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, अब उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ODI के अंदर शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर T20 की बात करें तो T20 में मोहम्मद रिजवान, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद
हसनैन, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शहनशाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। ये वो खिलाड़ी हैं जो T20 के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। इनमें से कुछ चांदे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए नजर आएंगे, जिनमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है। तो यही वो चंद खिलाड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर हैं जो टेस्ट के अंदर शामिल हैं, उनमें से अक्सरियत खिलाड़ी ODI और T20 में शामिल नहीं है। कुछ T20 में है लेकिन ODI और टेस्ट में शामिल नहीं है। ओवरऑल जो स्क्वाड है वो 9/10 है। सिर्फ फखर जमान की कमी महसूस होगी। फखर जमान को खसूसी तौर पर ODI और T20 में शामिल करना चाहिए था, लेकिन सिलेक्टर ने उसको कंसीडर नहीं किया और बहाना उसकी फिटनेस का बनाया गया है। सिर्फ वही एक कमी नजर आ रही है, बाकी ओवरऑल जबरदस्त किस्म का स्क्वाड सिलेक्ट किया गया है।